हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 इसकी एक्सरसाइज 13.6 कराऊंगी। 13.5 तक हम कर चुके हैं। आज हमें करनी है 13.6 एक्सरसाइज। इसके बाद हमारी दो एक्सरसाइज और रह जाएगी 7 और 8। 9th वाली एक्सरसाइज आपके पास ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। वापसी हम आ गए अपने सिलेंडर पर, लेकिन आज हम उसकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको हर एक्सरसाइज में बोलती हूँ, जो भी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, कि आपको फॉर्मूले सारे याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर बोल रही हूँ फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना आप। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो इसका मतलब जहाँ 3.14 देगा वहाँ 3.14 लेंगे, नहीं तो हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आपसे कह रहा है आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, किसका, बेस का। तो बेस तो इसका सर्कल की शेप का होता है ना, ये इसका सर्कमफेरेंस मुझको दे रखा है। साथ के साथ इस सिलेंडर की, पूरे सिलेंडर की हाइट मुझे दे रखी है 25 सेंटीमीटर है इस सिलेंड्रिकल वेसल की। मुझसे कह रहा है बताओ इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, लीटर की फॉर्म में बताना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पानी को सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सर्कमफेरेंस और जो हाइट है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में ही दे रखी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ पर दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ वेसल, ये आपको गिवन है कितना 132। तो वैसे अगर हम देखें तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, यही होता है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, आर नहीं पता, यहाँ से मैं आर ही निकालने वाली हूँ। तो 132 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 22। 7 डिवाइड का था तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो गया, और वो दोनों मल्टीप्लाई के थे तो किसके हो गए, डिवाइड के हो गए। 132 को मैंने 22 से कट कर दिया 6 पर, इसको इससे कट कर दिया 3 पर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आर निकल जाएगी, 3 इंटू में 7, आर आ गई मेरे पास 21 सेंटीमीटर। चलिए, अब वो मुझे कह रहा था कि बताओ कितना पानी इस सिलेंड्रिकल वेसल में आ सकता है। तो मतलब इसकी वॉल्यूम मांग रहा है ना, कितनी आ सकती है, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही पानी आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम निकालने तो पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल मेरे पास कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर हमने अभी निकाला था 21, और एच हमें क्वेश्चन में 25 गिवन है। इसको इससे कट किया 3 पर, तो 22 इंटू में 3 इंटू में 21 इंटू में 25। ठीक है, तो जब आप इन सबको इंटू करोगे तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। अब आपको निकालनी है लीटर में। तो देखो लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है। ठीक है, तो फिर 34650 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 34650 अपॉन में 1000, जीरो से जीरो कट कर दिया तो 34.65 लीटर। तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई लीटर की फॉर्म में, क्योंकि हमसे वही कह रहा था कि उस वेसल के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। देखो आपके पास ना एक पाइप है, तो पाइप में आपको पता है दो रेडियस होती है, दो ही डायमीटर होती है, एक इनर और एक आउटर। दोनों आपको गिवन है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिवन है। आपको इनर डायमीटर यहाँ पर गिवन है, जिसको मैं D1 मान रही हूँ, वो मुझे गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से अपनी इनर रेडियस निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास होती है R1। तो वो हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर आउटर डायामीटर भी गिवन है, वो होता है मेरे पास, उसको आप बड़े वाला डी मान लो, ठीक है, या फिर D2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो वो है मेरे पास 28 गिवन है, तो मैं यहाँ से अपनी आउटर रेडियस निकाल सकती हूँ। तो वो आ जाएगी R2, 28/2, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। अब वो मुझसे कह रहा है यहाँ पर लेंथ ऑफ द पाइप, इसका मतलब मुझे हाइट ऑफ द पाइप भी गिवन है। तो हाइट ऑफ पाइप मुझको यहाँ पर गिवन है 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास ऑफ द पाइप बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वुड है, कितना मास है,
0.6 ग्राम। तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उस पाइप की वॉल्यूम कितनी है, तभी तो मैं मास निकाल पाऊंगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, सिलेंड्रिकल पाइप है तो उसके बाद लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आर मेरे पास यहाँ पर दो है, एक इनर और एक आउटर, तो R2 बड़े वाले में से छोटे वाला आर माइनस कर देंगे और एच ऐसे ही रहेगा। जब भी दो रेडियस हो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पाई के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो 22/7 मैंने यहाँ ले लिया। R2 मतलब कि 14 का स्क्वायर और R1 मतलब कि 12 का स्क्वायर और H मतलब हो गया 35, ठीक है। तो 22/7, 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144 इंटू में 35। देखो मैं इसको यहाँ कट कर देती हूँ, कट हो रहा है ये, ठीक है। अब 196 में से हम 144 माइनस कर लेते हैं, तो 22 इंटू में 52 इंटू में 5 ये आया है आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करो, 22 को 52 और 5 से इंटू कर दो, 7 5 जा 22, हाँ ठीक है। एक बार मैं इंटू कर देती हूँ यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वो कह रहा था मास ऑफ पाइप बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड में इतना मास है, तो अब तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे इसको हम, आपसे कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 0.6 ग्राम है, और मेरा आया था यहाँ पर 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितना होगा 5720 इंटू में 0.6, यही होगा। तो जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो 3432 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप इसे केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, तो आपके पास आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो मैंने इसलिए दोनों में निकाल दिया, ग्राम में भी और किलोग्राम में। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो ग्राम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन है आप पे, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक सॉफ्ट ड्रिंक है 2 पैक में अवेलेबल है, कैसे। अ tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm। एक टिन कैन की फॉर्म में जिसका रेक्टेंगुलर बेस दे रखा है, तो मतलब ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है। और एक किस में गिवन है आपको, अ प्लास्टिक सिलेंडर, एक सिलेंडर की फॉर्म में जिसका सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर आपको दे रखा है और हाइट दे रखी है। कह रहा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, बताओ कौन से कंटेनर की ज्यादा कैपेसिटी होगी, जो क्यूबॉइडिकल शेप का है उसकी या फिर जो सिलेंडर की शेप का है उसकी, और कितनी ज्यादा होगी। देखो कैपेसिटी की बात कर रहा है तो देख के ही पता चल रहा है हमें वॉल्यूम निकालनी होगी दोनों की, है ना। तो ऐसा करते हैं दोनों की ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा ले रही हूँ, टिन कैन वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ अगर हम देखें तो मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी ब्रेथ हम देखें तो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी हाइट मुझे 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन कितनी आ जाएगी यहाँ पर, L इंटू बी इंटू एच होगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब 5 इंटू में 4 इंटू में 15 होगा इसका, ठीक है। जब आप तीनों को इंटू करोगे तो आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब उसी तरीके से सिलेंड्रिकल वाला देख लेते हैं। एक हमारे पास सिलेंडर शेप का था ना, प्लास्टिक सिलेंडर, तो इसमें मेरे को क्या दे रखा है, डायामीटर मुझको यहाँ पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं आर निकाल लूंगी 7/2 करके, तो 3.5 आ जाएगा। मैं चाहूँ तो 7/2 भी यूज कर सकती हूँ। और हाइट मुझे यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, इसकी कितनी वॉल्यूम आएगी, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह देखो मैं 7/2 रख लूँ, आप 3.5 भी रख सकते हो, और एच की जगह 10। ये मैंने इसलिए रखा ताकि ये इससे कट हो जाए, थोड़ी मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। इसको भी इससे कट कर दो 5 पे, तो 55 को क्या करना है, यहाँ आपको 7 से इंटू करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, प्लास्टिक सिलेंडर की ज़्यादा है क्योंकि इसकी 300 है और इसकी 385 है, इसी की ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर से। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। प्लास्टिक सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, ठीक है। और डिफरेंस अगर हम इस कैपेसिटी में देखें, बाय हाउ मच भी पूछ रहे हैं ना हमसे,
तो डिफरेंस इन कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 385 में से आप क्या करो, 300 को माइनस कर दो, ठीक है, ये 5 है, तो आपका आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपसे कह रहा है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। पाई दे रखा है यहाँ पर, तो यही पाई यूज करेंगे अब हम। आपको एलएस से दे रखा है सिलेंडर का, एलएस से याद है ना, हमने पीछे की एक्सरसाइज में यूज किया था एलएस से। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो एलएस से आपको गिवन है 94.2, तो 2 ऐसे ही रहने दो, पाई की जगह 3.14। आर तो मुझे क्वेश्चन में निकालना ही है, हाइट मुझे 5 दे रखी है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से हटा के 100 कर दो और इसको हटा के 10 कर दो, तो आर की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखो 100 यहाँ डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और बाकी ये सब ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई के थे, तो मैं इनको नीचे लिया, यहाँ सब डिवाइड क्यों गए, इजिकल टू आर कर दिया। इस 0 से इस 0 को कट कर दिया, इस 5 से इस 10 को कट कर दिया, इस 2 से इसको कट कर दिया, तो 942 डिवाइडेड बाय 314 इज इक्वल्स टू आर आ गया। ठीक है, अब आप 314 को डिवाइड करके देख लो, जा रहा है इसकी टेबल में, ये आता है, बिल्कुल आता है 3 पे, तो आर आपके पास यहाँ आ गया 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो बहुत आसानी। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम निकालनी है, तो अब वॉल्यूम तो निकल ही जाएगी, बस फॉर्मूला लगाना है आपको पाई आर स्क्वायर एच का। पाई की जगह याद रखना 3.14 ही लेना है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब चीजें हमें यहाँ दे रखी है, तो पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ 100 कर दिया। तो जब आप 314 इंटू 3 जा 9 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find the inner curved surface area of vessel, radius of the base और capacity of the vessel। देखो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि अगर आपको एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल वेसल का पेंट करना है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पेंट करना है। पेंट करने की पूरी कॉस्ट इस बार आपको पहले से ही दे रखी है, 2200 है, आपको नहीं निकालनी। ठीक है, हाइट दे रखी है उस वेसल की आपको। आपसे कह रहा है कि जो ये पेंटिंग की जो ये कॉस्ट है, ये पूरी, ये 1 मीटर के हिसाब से ना 20 रुपए थे। तो आपको अगर याद हो तो हम कॉस्ट निकालते कैसे, 1 मीटर की दे रखी होती थी, एरिया निकालते थे, मतलब CS से निकालते थे, उसको 20 से इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाती थी, यही करते थे ना। लेकिन यहाँ टोटल कॉस्ट पहले से दे रखी है, तो फिर हम यहाँ पर एरिया निकाल लेते, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में तो हमसे एरिया ही पूछ रहा है, तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे निकलेगा, देखो हर बार आप क्या करते थे, पर यूनिट कॉस्ट को एरिया से इंटू करते थे, तो टोटल कॉस्ट आती थी, यही करते थे। तो अब यहाँ उल्टा है, एरिया आपको निकालना है, तो टोटल कॉस्ट को अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा एरिया। इस बार टोटल कॉस्ट आपको पहले ही दे रखी है और एरिया आपको निकालना था, तो निकल गया। फर्स्ट पार्ट तो आसान था। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा था कि रेडियस निकालो, तो जब आपको CS से पता चल गया, तो CS से मेरे पास होता है 2 पाई आर एच, ये मुझे पता है 110 है, 2 ऐसे ही रहने दो, पाई मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया तो 22/7, आर मुझे निकालना है, एच मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे दिया था, वो 10 मीटर डीप है। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, 110 इंटू में 7 और 2 इंटू में 22 इंटू में 10, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया। ठीक है, तो आर कितना आ गया, 7/4। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, ये आपका आर आ गया। चलो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी का दूसरा नाम वॉल्यूम है और वॉल्यूम का दूसरा नाम कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगी आपके पास यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7, आर अभी आपने निकाला है, आप चाहो तो 7/4 रख सकते हो और आप चाहो तो 1.75 रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 7/4 मैंने इसलिए रखा ताकि ये इससे कट हो जाए। ठीक है, तो 22 इंटू में 7 इंटू में 10 अपॉन में 16 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, लो आपकी यहाँ पर कैपेसिटी भी निकल के आ गई।
तो बस मेन पार्ट इसमें ये था आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे दिखे, बाकी के 2 पार्ट तो फिर आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज्ड है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है, मतलब कि ये आपको वॉल्यूम दे रखी है लीटर की फॉर्म में और हाइट दे रखी है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट। देखो अब आपको कह रहा है कि बताओ कितनी मेटल शीट चाहिएगी उसको बनाने के लिए। तो पूरा क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाना है, तो पूरे वेसल को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए होगी। अगर मैं उसका टीएस से निकाल दूं उस सिलेंडर का तो पता चल जाएगी। अगर ये कहता ओपन है तो मैं सीएस से निकालती कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर मुझसे क्लोज्ड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पूरे में कवर करनी है वो मेटल शीट, तो मुझे टीएस से चाहिए। अब बात आती है टीएस से के लिए मेरे को आर पता होना चाहिए, क्योंकि टीएससी का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, पर आर तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, आपको वॉल्यूम दे रखे है, इससे हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइट मुझे गिवन है 1 मीटर। देखो हाइट मीटर में गिवन है, अब वॉल्यूम मुझको लीटर में गिवन है, तो ऐसा करते हैं ना, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यही करेंगे ना। तो हमने अभी पीछे किया था, क्या था हमारे पास 1000 मीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, 1 लीटर में इतने होते हैं, है ना। अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं एक बारी, हमने ये क्वेश्चन कहाँ पर किया था, ये रहा। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब था यहाँ पर ना, हमारे पास यहाँ पर यूनिट थी। हम्म हम्म तो इसको नहीं लिखते क्योंकि हमको सेंटीमीटर में नहीं दे रखा क्वेश्चन, हमको मीटर में दे रखा है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसमें कितने होंगे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 15.4 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ये पॉइंट हटाया एक जीरो, तो 154 अपॉन में 10,000, 4 जीरो है, तो 154 एक और 0.0 मीटर क्यूब। लो वॉल्यूम मेरी मीटर में निकल गई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह मैंने यहाँ पर वॉल्यूम रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर तो मुझे क्वेश्चन में नहीं पता, आर स्क्वायर एच की जगह 1 रख दिया। तो 0.0154 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो अगर आप यहाँ से देखो आर स्क्वायर तो आपके पास कितना आएगा। पहले तो आप ये देख लो कि 0.0154 ये कट हो रहा है 22 से, हो तो रहा है, लेकिन ये 0.007 पे कट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर हो गया मेरे पास 7 इंटू 7, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 100। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकूं। तो ये 7 ऑफ अपॉन 100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो आर मेरे पास कितना निकल के आ गया 0.07 कितना मीटर, ये मेरा आर आ गया। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में आर नहीं निकालना, मुझको तो इसमें टीएस से निकालना है, क्योंकि मुझे ये बताना है कितनी मेटल शीट चाहिए। टीएस से के लिए मैंने यहाँ आर निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं टीएस से ऑफ द वेसल, तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.07, 0.07 प्लस एच की जगह 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 44, 100, इस 7 से इस 7 को कट कर दिया, तो 44 अपॉन 100, ठीक है, इंटू में 1.07। बस अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर निकल के आ गया। तो कितनी मेटल शीट चाहिए होगी, रिक्वायर्ड मेटल शीट वो आपके पास कितनी आएगी 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अ लीड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखो एक पेंसिल है आपके पास, आपको पता है उसमें सबको पता है उसके अंदर एक सिक्का होता है, ग्रेफाइट जो होती है,
तो आपको यहाँ पर पेंसिल और ग्रेफाइट दोनों की डायामीटर दे रखी है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उस पेंसिल में ये बताओ कितनी वुड है। तो देखो पेंसिल में वुड आप निकालोगे कैसे? अगर आप उस पेंसिल में से वो ग्रेफाइट हटा दो तो बाकी बची हुई तो वुड ही होती है। अगर आप एक बार अपनी पेंसिल देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप पेंसिल में से वो ग्रेफाइट निकाल दोगे तो वुड ही बचेगी। तो इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, ग्रेफाइट पेंसिल में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर देती हूँ पेंसिल की वॉल्यूम में से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर डायामीटर ऑफ पेंसिल दे रखा है, वो है मेरे पास 7 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ से रेडियस ऑफ पेंसिल निकाल सकती हूँ। तो रेडियस ऑफ पेंसिल अगर इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी 7/2, ठीक है। उसी तरीके से मुझे डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट भी दे रखा है, तो वो मुझे दे रखा है 1 मिलीमीटर। इसके बाद मैं इसकी रेडियस निकाल लेती हूँ, तो ये है मेरे पास R2, मैं इसे मान लेती हूँ, ठीक है, 1/2। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, पेंसिल की वॉल्यूम से ग्रेफाइट की वॉल्यूम माइनस करनी है। तो इसका मतलब पाई पाई तो दोनों में ही कॉमन रहेगा ना, आर स्क्वायर। तो R1 में से क्या करूंगी, R1 के स्क्वायर में से R2 के स्क्वायर को माइनस कर दूंगी और h दोनों में सेम रहेगा। पाई मुझे यहाँ नहीं दे रखा क्या लेना है, तो मैं फिर 22/7 ही ले रही हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व कर लूँ तो 0.35 आएगा और इसको सॉल्व करूंगी तो 0.05 आएगा, यही आएगा सेंटीमीटर में, सॉरी मिलीमीटर में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ बोला तो नहीं? हाँ बिल्कुल बोला है, देखो ये आपको सेंटीमीटर में दी हुई है हाइट, और अगर आप इसको डिवाइड, अच्छा मैंने इसको कन्वर्ट करके ही लिख दिया है सीधा, तो ये मेरा सेंटीमीटर में ही आया है। ठीक है, अब ये आया कैसे वो भी देख लो, 7/2 को करोगे तो 3.5 आएगा, ये 3.5 मिलीमीटर आया, डिवाइड करोगे 10 से तो 0.35 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी मैंने सेंटीमीटर में निकाल दिया। तो इसका मतलब 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, याद रखना हमें कन्वर्ट करना है, यूनिट सब में सेम होनी चाहिए। इसको इससे कट कर दिया तो 2 आ गया, तो 22 इंटू में 2 ब्रैकेट में अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका स्क्वायर हमारे पास होता है 0.1225 और इसका स्क्वायर होता है 0.0025। तो 22 इंटू में 2, ठीक है, 44 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर आ जाएगा 0.12। तीनों को इंटू करोगे तो ये आपके पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गई सेंटीमीटर में। आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर। पाई आर स्क्वायर एच, अब आर इसकी आपने R2 मानी हुई है, देख लो, ठीक है। पाई की जगह 22/7 लिख दिया मैंने, आर मेरे पास है 0.05 इंटू में 0.05 और एच है मेरे पास 14, इसको इससे कट कर दिया तो 44 इंटू में 0.0025, इन दोनों को इंटू करके इंटू किया तो मेरा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गई ग्रेफाइट की। तो वुड की भी निकल गई, ग्रेफाइट की भी। अगर पेंसिल की पूछते तो हम पेंसिल की भी निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन में अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 cm. If the bowl is filled with the soup to a height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? देखो एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको डेली सूप दिया जाता है और सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है। बाउल की डायमीटर आपको यहाँ पर गिवन है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर उस बाउल में, जो वो सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है, मान लेते हैं ये है वो सिलेंड्रिकल बाउल, ये पूरा फिल नहीं है, ये कहाँ तक फिल है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, यहाँ तक ये फिल है। तो बताओ कि उस हॉस्पिटल में कितना सूप बनाया जाएगा 250 पेशेंट के लिए डेली। ये एक पेशेंट को हम बाउल में दे रहे हैं जिसकी बाउल की डायमीटर और हाइट हमें दे दी है, तो हमें बताना है 250 पेशेंट के लिए कितना सूप प्रिपेयर किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, रेडियस तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं, 7/2 तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सबसे पहली बात तो मैं ये देख लेती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सूप है कितना एक बाउल के अंदर, इन 1 बाउल। तो फिर मैं 250 बाउल का निकाल लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि 250 पेशेंट को कितना सूप देना है, कितना प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसलिए मैं 1 बाउल के लिए निकाल लूँ,
तो पाई आर स्क्वायर एच ही लगाऊंगी, है ना। जितना सूप एक बाउल के अंदर आएगा उतना ही 250 बाउल के अंदर आएगा, और एक बाउल के अंदर कितना सूप आएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, इसलिए हमने यहाँ वॉल्यूम लगाई। ठीक है, अब 22/7 आर की जगह आपकी मर्जी है 3.5 रखो या 7.2 7/2 रखो, मैंने इसलिए दोनों निकाल लिए, लेकिन मैं 7/2 रख रही हूँ ताकि एक 7 से एक 7 कट हो जाए, और इस 2 को इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, इसका मतलब 22 इंटू में 7 बचा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक बाउल की है। तो अब आप 250 की तो निकाल ही सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट, तो कितना आएगा 154 इंटू में 250, तो 38500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, लेकिन देखो ये लिक्विड चीज है ना कोई, तो हमेशा कोशिश किया करो जब भी लिक्विड चीज हो आप उसको क्या करो, लीटर में निकालो। तो हमारा आंसर ये आया था, तो इसको मैं लीटर में साथ साथ कन्वर्ट कर दूं, तो 38.5 लीटर, क्योंकि आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 1000 से, तो यही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लीटर में निकाल दिया, क्योंकि लिक्विड चीज हम लीटर में ही मेजर करते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन में वैसे दिया नहीं है लीटर में निकालना है, पर आप कोशिश करना कि लीटर में ही निकाल के आओ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13.6। अब हमारी रह गई दो एक्सरसाइज, एक 13.7 और एक 13.8, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।